नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंगल स्टडी PYQ में स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको पॉलिटी के क्वेश्चन कराने वाला हूं। सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को एक बार जय हिंद, जय भारत। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्य की स्वीकृति और निर्माण। अनुच्छेद 3, नए राज्य का निर्माण, साथ ही मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन। यहाँ से भाग 2 अपना अनुच्छेद 5 से 11 तक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अनुच्छेद 5, संविधान में पहली बार लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने के बाद किसी व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 10, नागरिकता अधिकारों का रखरखाव। अनुच्छेद 11, नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा कानून द्वारा शासित होगा। भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी है इसमें। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हस्तक्षेप करने वाले कानून भारत के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार बताए गए थे, लेकिन अब केवल 6 ही बचे हैं। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को धारा 31 के तहत निरस्त कर दिया। संविधान के भाग 12 में संशोधन करके कानूनी अधिकार धारा 300A बनाया गया है। समानता का अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और सभी रूपों में निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई उपाधि नहीं है, मतलब उपाधियों का अंत 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। अनुच्छेद 19, भारतीय नागरिकों को उनके 6 मूल अधिकारों की गारंटी देता है। नंबर 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। नंबर 3, यूनियनों या समूहों में संगठित होने की स्वतंत्रता। भारत की सीमा में अप्रतिबंधित आगमन का अधिकार। भारतीय क्षेत्र में कहीं भी रहने और स्थापित होने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार और किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार में संलग्न होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण है। अगला शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 कहता है जबरन श्रम और मानव तस्करी निषिद्ध है। अनुच्छेद 24, कारखानों और खदानों में युवा लोगों को 14 वर्ष से कम जिनकी आयु के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 है। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25, विवेक, धार्मिक अभिव्यक्ति और आचरण सभी को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति है। अनुच्छेद 26, धार्मिक मुद्दों को नियंत्रित करने की क्षमता। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म का समर्थन करने के लिए करों का भुगतान करने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28, धार्मिक स्कूल जाने से स्वतंत्रता। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30,
अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है जब उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों से अनुचित रूप से वंचित किया गया है। अब आ गया अपना भाग 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36, इसमें परिभाषा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। अनुच्छेद 37, डीपीएसपी का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 39 से निःशुल्क कानूनी प्रतिबद्धता और सामान्य न्याय। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 रोजगार, शिक्षा और कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता अभी केवल गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 40 अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, नहीं अलग। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भाग 6 संघ। अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में दिया है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 105 संसद की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 सीजीए के कर्तव्य और शक्तियां। भाग 6 राज्य। अनुच्छेद
152 से 237 तक है। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।